हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए टॉपिक में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मराठा एवं विजयनगर साम्राज्य। मराठा एवं विजयनगर साम्राज्य संबंधी टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम के लिए तुम कतई जहर साबित होने वाले। टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मोस्टली रिपीटेड है, तो इसलिए वीडियो जरूर पूरा देखिए। एवं हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजयनगर साम्राज्य के महान विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए थे, किस नदी कहाँ पाए जाते विजयनगर साम्राज्य के महान अवशेष? हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के महान अवशेष पाए जाते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। याद रखना है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडर पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय तुल्लो वंश के महान शासक थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कौन सा यात्री आया था? पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 कवि जाने जाते थे। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगालियों से थे। पुर्तगालियों से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट है, याद रखना सभी पॉइंट को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई के अंदर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर स्थित है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमशाह यानी हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी एवं इनकी राज्य भाषा मराठी थी। अब राज्य भाषा, जितने भी साम्राज्य है उनकी राज्य भाषा जरूर याद कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप मुगल साम्राज्य ले लीजिए, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यहाँ पर आप इसी हसन के साम्राज्य बहमनी साम्राज्य को ले लीजिए, तुल्लव साम्राज्य को ले लीजिए, विजयनगर साम्राज्य को ले लीजिए, इनमें आप इनकी राज्य भाषा जरूर याद कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एंड हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाई। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, याद रखना है गुलबर्गा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर इसमें विजय रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हसन गंगू के बीच लड़ा गया। अकबर इसके अंदर विजय रहा। याद रखना है, पानीपत के युद्ध से एक नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का ही पक्का मान के चलिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ पानीपत के युद्ध से आता ही आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर। रायगढ़ के अंदर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई कब बनाई शिवाजी ने? 1656 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराणा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच संपन्न हुई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था।
शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया, यानी इनकी दरबारी भाषा थी मराठी भाषा। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिवाजी को तोपें किन्होंने प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा गया, यानी प्रशासन में जो पेशवा का प्रमुख हाथ था वो शिवाजी क्या था? वो प्रधानमंत्री था। शासन काल में प्रधानमंत्री कहा गया पेशवा को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम्पी, तिरुमलमली, चिदम्बर, श्रीनगरम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता कौन था? राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किन के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। याद रखना है, हरि एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 323 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किन्होंने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने 330 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। याद रखना, विजय साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न में स्थानों में से कौन पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? कौन सा स्थान पूर्व का सिराज कहा जाता था? सर्की सुल्तानों के शासनकाल के अंदर हम जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे या सिराज हिंद कहा जाता था। किन के शासनकाल में? सर्की सुल्तानों के शासनकाल में। याद रखना है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद के अंदर। चार मीनार के निर्माता कुली कुतुब शाह थे चार मीनार के निर्माता। याद रखना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? कौन सा प्रथम राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का? तो प्रथम राजवंश था सगमा राजवंश था, जिसकी हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किसी एक काल में सक्रिय थे? किस काल में सक्रिय थे? तो वो विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर काल राज्यकाल में सक्रिय थे। कौन थे? प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। इनका समय विजयनगर के राज्यकाल के समकालीन था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा लड़ा गया? तालीकट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य एवं उसके पड़ोस के राज्यों के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? किसका? कृष्णदेव राय। 8 इनके तेलुगु साहित्य के श्रेष्ठ कवि इनके दरबार में रहते थे, इसलिए इनके दरबार को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। रामाकृष्ण इनके सबसे प्रमुख दरबारी कवि थे, तेनाली रामाकृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी के अंदर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। और हम्पी में किसके अवशेष मिले? विजयनगर साम्राज्य के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके राज्यकाल में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किस राज्यकाल में थी? तो विजयनगर राज्यकाल के अंदर थे। क्या थी? विजयनगर राज्यकाल के अंदर कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि द्वारा स्थानांतरित किया था मुगलों को किले स्थानांतरित किए थे पुरंदर की संधि द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जिसने लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार किया था, किसने किया था?
पेशवा बाजीराव और प्रथम हैदराबाद। याद रखना है हैदराबाद। एक इतिहासकार ने पानीपत की 30 लड़ाई स्वयं देखा, वह कौन था? वह काशीराज पंडित थे जिन्होंने पानीपत की 30 लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया? पेशवाई यानी मराठा साम्राज्य के अंदर प्रधानमंत्री उपाधि यानी पेशवा को कब समाप्त किया गया था? उसे 1818 के अंदर समाप्त कर दिया गया था पेशवाई को मराठा साम्राज्य से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अट्टाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अट्टाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अट्टाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अट्टाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना था वह कौन है? यानी कश्मीर का अकबर कौन है? तो जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल आबदीन को हम कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? किस इस जिले में स्थित है प्रसिद्ध स्थल हम्पी, जहां पर हमें विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले? बेल्लारी जिले में स्थित है। बेल्लारी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? देवराज द्वितीय की देवराय द्वितीय की उपाधि गजबेतकर थी। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? तो वो कालीकट था। कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आपके लिए एक टेस्ट है हमारा। टेस्ट के अंदर आपको एक सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आपको कमेंट करके बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी या 13वीं सदी के अंदर। और हमारा पिछला वीडियो था दिल्ली सल्तनत काल पर। इसे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ विद डिटेल। तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, यहाँ से आप 1 या 2 नंबर एग्जाम में पक्के हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।